हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब से है आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है गर्भ में लड़का होने की। आज मैं आपके साथ 20 लक्षण शेयर करने वाली हूँ। यदि इन 20 लक्षणों में से एक या दो या तीन भी आपके प्रेगनेंसी में मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं या दिख रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ी निशानी मानी जाती है कि गर्भ में पल रहे शिशु जब एक बेटा होता है तो ये 20 लक्षण दिखने को मिलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 20 लक्षण एक ही प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर पूरे के पूरे 20 लक्षण दिखे। हो सकता है इनमें से 1, 2, 4, 5, 6 जो भी सिम्टम्स आप में मैच कर रहा है, जो मैं सिम्टम्स आपके साथ बताऊंगी, तो यह एक बेटा होने का संकेत बहुत ही बड़ा माना जाता है। हमारे ओल्ड वाइफ का कहना है कि यदि इन 20 लक्षणों में से कोई भी लक्षण मिल जाए तो आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा लो कि आपका आने वाला जो मेहमान है वह एक लड़का है। तो चलिए जानते हैं उन 20 लक्षणों के बारे में। एक एक करके मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। यदि आप गर्भवती है तो आप फुल वॉच कीजिएगा ही, क्योंकि आपको यहाँ पे 20 लक्षण बताऊंगी। हो सकता है इन 20 लक्षणों में से आपके प्रेगनेंसी में कोई भी लक्षण मैच कर जाए, तो बहुत बड़ी सटीक लक्षण है और आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता भी कम हो जाएगी और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी आसान हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला सिम्टम्स है, यदि आपको जैसे कि मान लेते हैं शुरुआती प्रेगनेंसी है, 2 या 3 मंथ हो रहा है, तो उसके बीच में आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो यह एक बहुत ही सटीक निशानी माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु जब एक लड़की होती है तो गर्भवती महिला को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा आता है। और इसके अपोजिट यदि मॉर्निंग सिकनेस आपको बहुत कम आता है, उबकाई आती है, यानी कि आपको लगता है कि उल्टी हो जाएगी, बट होता नहीं है, या 1 या 2 बार ही आपको मॉर्निंग सिकनेस आया होगा, तो यह एक बेटा होने का बहुत ही पक्की वाली निशानी माना जाता है। और कई लोग अभी कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस तो हुआ था तो मुझे बेटा हुआ, मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुआ था तब बेटी के टाइम। मानते हैं आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, मेरा खुद का प्रेगनेंसी जर्नी है और कुछ हमारे आसपास के जो महिलाएं था उनके ऊपर जो सिम्टम्स दिखा था वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आगे के सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं। यदि गर्भवती महिला के कमर जो है, यानी कि हिप, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, हिप मोटा नहीं होता है, चौड़ा नहीं होता है, प्रेगनेंसी के दौरान कमर में कोई यानी कि बदलाव ही नहीं हो रहा है, तो यह एक बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा शिशु जब एक बेटा होता है तो गर्भवती महिला को कमर में कोई बदलाव नहीं होता है, वही कमर चौड़ा हो जाता है गर्भावस्था के दौरान, तो यह एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में बढ़ते हैं। यदि गर्भवती महिला के फेस पे बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, फेस पे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, फेस काले हो गए हैं, डल हो गए हैं, सुंदरता कम हो गई है, मतलब कि आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी से पहले आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते थे, जैसे ही आपने प्रेगनेंसी कंफर्म किया है तो आपकी सुंदरता कम हो गई है, तो यह एक बेटे के टाइम ही दिखता है। ये लक्षण बहुत ही पक्की निशानी है ये भी लड़का होने का। अगला सिम्टम्स ये है कि अगर गर्भवती महिला की पूरी प्रेगनेंसी, ध्यान से सुनिएगा, पूरी प्रेगनेंसी यदि हल्की फुल्की या सिर में दर्द बनी रहती है 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक पूरी प्रेगनेंसी, तो यह एक बेटा होने का संकेत माना जाता है। हालांकि आपको प्रेगनेंसी में यदि सिर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आपको बेटा होने का संकेत हो सकता है, क्योंकि हमारे ओल्ड वाइफ का मानना है कि पूरी प्रेगनेंसी यदि महिला को सिर में दर्द होता है तो लड़का होने का पक्की निशानी माना जाता है। अगला सिम्टम्स ये, पहले इस सिम्टम्स बताने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि यदि आपको सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बिना डॉक्टर के दिखाए आपको दवा नहीं लेनी चाहिए, मेडिसिन आपको नहीं लेनी चाहिए। अगला सिम्टम्स ये है कि यदि गर्भवती महिला के बालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप हेयर का ही बाल ले लीजिए, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, या आपका जैसे कि फेस पे, हाथ पैर में छोटे छोटे बाल आ रहे हैं, एकदम छोटी छोटी सी निकल रहे हैं और उसमें बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ दिख रहा है, लग रहा है कि आपका चेहरे पे अनचाहे बाल प्रेगनेंसी के दौरान दिख रहे हैं, तो यह एक बेटा होने का बहुत
ठोस निशानी हैं, यदि आपके प्रेगनेंसी में ये दिख रहे हैं लक्षण तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये सिम्टम्स 110% महिलाओं पे सही वर्क किया है। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि यदि गर्भवती महिला के जैसे कि नोज हो गया, नाक हो गया, उस नाक, आपका जो नाक है प्रेगनेंसी के दौर से पहले ठीक था, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंफर्म किए तो नाक जो है थोड़ा हैवी दिख रहा है, थोड़ा मोटा दिख रहा है, लग रहा है कि आपका नाक दिखने में मोटा हो गया है, तो यह एक बेटा होने का भी निशानी माना जाता है कि नाक हैवी होने पे लड़का होने का संकेत माना जाता है। अगला लक्षण ये है कि यदि आपका पेट, जो पेट है आपका, वो बिल्कुल जो है, जैसे कि मान लीजिए एक सुराही, जैसे कि आप शेप ले लीजिए, उस सुराही की तरह आपका पेट निकला है, तो हमारे ओल्ड वाइफ बोलते हैं, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो गर्भवती महिला को देख कर बता देते हैं कि तुम्हें बेटा होगा या बेटी होगा। तो पेट यदि आपका सुराही की तरफ निकला है तो यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। तो आप इस वीडियो को किस सोच से देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा मैं नहीं देती हूँ, ना ही मेरा चैनल देता है। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में जानते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है इन सारी चीज़ों को जानने की, इसलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ के कमर में पूरी प्रेगनेंसी दर्द होता है, बैक पेन की समस्या होती है, तो भी हमारे ओल्ड वाइफ बोलते हैं कि यह एक बेटा होने का, लड़का होने का संकेत है। लेकिन यदि आपको कमर में दर्द जो है ज़्यादा तेज़ी से हो रही है तो इस समय आप ये ना सोचिए कि मुझे बेटा होगा तो इसलिए कमर में दर्द हो रहा है। उस समय आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इससे आप बचने का एक घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे कि हींग हुआ, लहसुन हुआ, इन सभी चीज़ों को सरसों तेल में गर्म करके आप किसी से मसाज करवा सकते हैं। इससे प्रेगनेंसी में काफ़ी आराम मिलता है। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। यदि गर्भवती महिला का बोला जाता है कि यदि 7वें और 8वें महीने में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, जैसे कि आप पूरी प्रेगनेंसी मीठा खाना पसंद कर रहे और अचानक से आपको तीखा खाने का मन करता है, तो ये माना जाता है कि एक बेटी होने का संकेत है। वही पूरी प्रेगनेंसी आप चटपटी चीज़ें, तीखी चीज़ें सेवन कर रहे हैं और अचानक से आपको 8वें और 9वें महीने में क्रेविंग होती है कि आपको मीठा खाना है, अचानक से मीठा खाने का मन कर जाता है, तो यह एक बेटा होने का संकेत माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक बेटा है। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। गर्भवती महिला का मूड चेंज होना। यदि आपको बार बार मूड चेंज होता है, मूड स्विंग्स होता है, जैसे कि आप थोड़ी देर में गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ी देर में चिड़चिड़ा हो जाते हैं, थोड़ी देर में ही आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, खुश हो जाते हैं, तो भी हमारे ओल्ड वाइफ का मानना है कि यह लक्षण जो है सिर्फ और सिर्फ बेटे के टाइम दिखते हैं, गर्भवती महिला में दिखने को मिलते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है कितने महिलाओं में वर्क कर रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा बोला जाता है कि पेट के निचले हिस्से में यदि गर्भवती महिला को 7वें और 8वें महीने में पेन होता है, दर्द होता है, तो चुभन होता है पेट के निचले हिस्से में, तो माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु जब एक बेटा होता है तो गर्भवती महिलाओं को पेन होने की, चुभन होने की समस्या दिख सकती है। लेकिन इस पे मैं बोलूँगी कि ये कुछ, यदि आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, ज़्यादा ऐसी दर्द हो रही है पेट के निचले हिस्से में, तो आप लापरवाही ना करें, इस समय आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपको डॉक्टर कुछ ज़रूर उपाय बताएंगे। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपका ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, जैसे कि ब्रेस्ट आपका हैवी हो गया है और बहुत जैसे कि बड़ा हो गया है, सिर्फ एक ब्रेस्ट राइट हैंड का, तो भी माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु जब एक लड़का होता है तो ब्रेस्ट जो होता है, राइट हैंड ब्रेस्ट, वो ज़्यादा हैवी हो जाता है, ज़्यादा भारी हो जाता है। और अगला ब्रेस्ट में ये भी बदलाव है कि यदि आपका निप्पल का रंग काला हो गया है, या यानी कि निप्पल का रंग जो है पूरा डार्क हो गया है या लाल रंग में हल्का हल्का आ गया है, तो भी एक बहुत ही, ये जो लक्षण है ना फ्रेंड्स, बहुत ही सटीक है हमारे ओल्ड वाइफ के अनुसार, बड़े बुजुर्गों के अनुसार, कि यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। बहुत ही सटीक लक्षण है। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। यदि गर्भवती महिला के जो नाखून हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान,
और पहले आपका नाखून उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता था जितना कि प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ रहा है। तो भी माना जाता है कि यह एक बेटा होने का संकेत माना जाता है। और ख़ास करके उस समय आपको यह लक्षण देखने को मिलेगा जब यानी कि 5, 6, 7 इन 3 महीनों के बीच में ये लक्षण बहुत ही तेज़ी से दिखने को मिलते हैं। मैं जो भी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ सिर्फ बड़े बुजुर्गों का अनुभव होता है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मेरे खुद के प्रेगनेंसी जर्नी होती है। तो आप इस वीडियो किस सोच से देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की और आपके क्वेश्चन की आंसर करने की। और आप जो भी आप पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपकी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छी चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।